मेडौली, हंडालपुर, भगवानपुर। टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं और सीटेड भी पास हैं, क्वालिफाइड हैं। और सर हम लोग को अभी तक नौकरी नहीं मिली है सर टीचर में, इसीलिए सर मजबूर हो गए कि सर रिक्शा चलाने पर हम लोग को कोई रोज़गार नहीं मिला सर। लेकिन जब ये लगा कर चलाएँगे तो लोग पढ़ेंगे और हमको समझेंगे कि नहीं ये पढ़े लिखे लोग हैं और हमसे थोड़ा इज्जत से बात करेंगे और हम भी थोड़ा अपने जैसे मान चलिए कस्टमर हैं या जो भी है हमारे तरह जो बोलेंगे तो वो पढ़े लिखे समझ कर के जो हमको बोलेंगे तो हम भी उनको वैसा ही जवाब देंगे। ई रिक्शा और इसके चालक का वीडियो इन दिनों देश भर में वायरल हो रहा है। वायरल इसलिए हो रहा है कि यह रिक्शा कुछ खास है, इसके चालक कुछ खास हैं, क्योंकि इस रिक्शा को चलाने वाले CTET पास अभ्यर्थी हैं, लेकिन इन्हें नौकरी अब तक नहीं मिली है। हमारे साथ ई रिक्शा चलाने वाले भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर यह नौबत क्यों आई और इन्हें ई रिक्शा पर CTET पास रिक्शा वाला का बोर्ड लगाकर रिक्शा चलाना क्यों पड़ा। क्या नाम हुआ आपका? MD जहांगीर सर। ये नौबत क्यों आई? सर हम लोग 2-3 साल से सर जो है टीचर बहाली के इंतज़ार में थे और सर टीचर ट्रेनिंग किए हुए हैं और सीटेड भी पास हैं, क्वालिफाइड हैं। और सर हम लोग को अभी तक नौकरी नहीं मिली है सर टीचर में, इसीलिए सर मजबूर हो गए कि सर रिक्शा चलाने पर हम लोग को कोई रोज़गार नहीं मिला सर। प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ हुई, कहाँ तक पढ़े लिखे, कब पास किए, कितने दिनों से दौड़ रहे हैं? क्योंकि आपको शिक्षक होना चाहिए था लेकिन आप रिक्शा चला रहे हैं। नहीं, मेरी जहाँ तक प्रारंभिक पढ़ाई जो है सर मेरे गांव से हुई, फिर जो है हम क्वालिफ़िकेशन हासिल किए। जहाँ तक हम लोग को टीचर ट्रेनिंग का जो मान चलिए टीचर बनने का जो योग होता है, बीएड DLED जो भी है सीटेड वगैरह, वो क्वालिफ़िकेशन मेरे पास होने के बावजूद भी हम अभी इधर उधर सर भटक रहे हैं। और स्वरोज़गार की जहाँ तक बात है तो सर मैं बहुत जगह इधर उधर ढूंढा हूँ। और सर जैसे मेरे बगल में पेप्सी प्लांट एक तो खुला है, वहाँ भी मैंने 2-3 बार आवेदन दिया था, फिर वहाँ भी मेरा कोई कॉल नहीं आया सर। फिर एक बंधन बैंक होता है जिसमें फाइनेंस का काम होता है सर, तो उसमें भी मैंने 2-3 बार आवेदन दिया था, फिर वहाँ भी इंटरव्यू भी लिया गया सर, उसमें भी मुझे कॉल नहीं आया सर। इसीलिए सर हम मतलब जो है कहिए जो भी कहिए, लेकिन मजबूरन हार करके सर रिक्शा निकालना पड़ा। इधर उधर कोई सर रास्ता नहीं मिला, इसके कारण मुझे निकालना पड़ा सर। देखिए आपको दिखाना चाहेंगे, ये ई रिक्शा है, इस पर लिखा हुआ है CTET पास रिक्शा वाला। यह लिखने की नौबत क्यों आई? लिखने की सर यही नौबत आई, चूँकि जब मुख्यमंत्री सहायता योजना से मुझे जब ये रिक्शा प्राप्त हुई तो सर ऐसे चला रहे थे सर, तो फिर ये समझ में आया कि अगर ऐसे चलाएंगे तो सर लोग समझेंगे कि जो मतलब जो जनरल लोग होते हैं रिक्शा चालक वैसे हैं। लेकिन जब ये लगा कर चलाएंगे तो लोग पढ़ेंगे और हमको समझेंगे कि नहीं ये पढ़े लिखे लोग हैं और हमसे थोड़ा इज्जत से बात करेंगे और हम भी थोड़ा अपने जैसे मान चलिए कस्टमर हैं या जो भी है हमारे तरह जो बोलेंगे तो वो पढ़े लिखे समझ कर के जो हमको बोलेंगे तो हम भी उनको वैसा ही जवाब देंगे और वो भी थोड़ा हम पे ये करेंगे सर। कि कहा जाता है कि जिन अभ्यर्थी को स्कूल में होना चाहिए, बच्चों को शिक्षा देकर देश का भविष्य संवारने का जिम्मा होना चाहिए, लेकिन वह यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रिक्शा चलाने के समय क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? रिक्शा वालों को एक समाज में दूसरी दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए बोर्ड भी आप लगाए हैं। हाँ सर, रिक्शा जैसे शुरू में निकाले थे सर तो कुछ थोड़ा निगेटिव पॉइंट लोग सोच रहे थे कि इतना पढ़ लिख करके ये रिक्शा चला रहा, लेकिन वो शुरू में थोड़ा लगा था कठिन है मेरे लिए, लेकिन फिर धीरे धीरे वो सामान्य होते चला गया सर। मतलब ये हमको समझ में आया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, अपने जीवन जीने के लिए सर कुछ भी करने पर लेकिन जो है ईमानदारी से आप काम कर सकते हैं। निश्चित रूप से कोई भी काम जिससे लोग मेहनत मजदूरी कर कमाते हैं खाते हैं छोटा नहीं होता है, छोटा नहीं। लेकिन इसका कितना फ़ायदा मिलता है जो बोर्ड आप लगाए हैं पास का? इसका फ़ायदा यही सर मिलता है कि लोग जो पढ़े लिखे हैं वो अगर पढ़ के अगर वो देखते हैं तो हमें बहुत ही वैल्यू देते हैं और अपने आप में गौरवान्वित महसूस करते हैं कि देखो इतना पढ़े लिखे होकर भी रिक्शा चला रहे हैं। ये बहुत ही जो है सराहनीय कदम इन्होंने उठाया समाज के लिए, जो कोई ये नहीं कह सकता कि हम पढ़े हैं तो ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। तो हम एक ये इसीलिए उस पर साट दिए हैं जो लिखा हुआ है सर, तो लोग हमें कहेंगे कि हाँ इतना शिक्षित हैं जो सीटेट पास करके रिक्शा चला रहे हैं। शिक्षक बनने के लिए आपने क्या सब प्रयास किया? CTET पास किया, उसके बाद क्या हुआ आपके साथ?
मैं जैसे टीचर ट्रेनिंग कर लिए सर 2 साल का होता, फिर सीटेट क्वालिफाई हुए सर, तो फिर 2-3 साल से इधर वैकेंसी नहीं निकली है। 2019 में सर जुलाई वाले जो पास हुए थे उन लोग को ले लिया गया, हम लोग दिसंबर में पास हुए सर, हम लोग को छांट दिया गया। कोर्ट का भी सहारा लिए हमने, लेकिन वहाँ से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। शिक्षा मंत्री जी बोले कि 7वां चरण में आप लोग का हो जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि आपके माध्यम से कि शिक्षा मंत्री जी से मैं पुनः कह रहा हूँ और बिहार सरकार से कि हम लोग को जल्द से जल्द 7वां चरण का नोटिफिकेशन निकले और हम लोग को भी एक मतलब जो है विद्यालय में जो है योगदान कराने का कोशिश करेंगे और हम भी एक अच्छे टीचर की तरह काम करेंगे और बच्चे का भविष्य बनाएंगे। बच्चे का भविष्य बनाने का जज्बा आप में है और पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन क्या लगता है सरकार की कमजोरी की वजह से बहाली अभी तक नहीं हो पाई है? हाँ, अब जो कहिए, सरकार का सिस्टम है सर, वो अपने सिस्टम के हिसाब से चलती है, इसमें तो हम लोग को कुछ कह नहीं सकते। चूँकि 25-20 दिन गर्दनी बाग में भी धरना दिए थे हम लोग खुद जा कर के, लेकिन वहाँ भी कोई अधिकारी या मंत्री नहीं आए थे मिलने के लिए। लेकिन बाद में हमारे 20 दिन धरना देने के बाद सर वहाँ एक विज्ञापन जारी हुआ कि आप लोग को सर रिक्ति मंगा रहे हैं और जुलाई के लास्ट में हम लोग आप लोग के लिए विज्ञापन जारी करेंगे और शेड्यूल जिसको कहते हैं नोटिफिकेशन, हम आप लोग को अगस्त में फर्स्ट वीक में आप लोग को विज्ञप्ति जारी करेंगे बहाली का। लेकिन अभी तक वो बहाली का प्रक्रिया नहीं हुआ है। नहीं, अभी तक जहाँ तक की बात सुनने में आया, कल भी हम DO ऑफिस गए थे तो वहाँ से मैम बोली थी कि हमने अभी जो है रिक्ति का आकलन जो वहाँ से आया था उसका हम हर प्रखंड में रिक्ति का आकलन भेज चुके हैं और जहाँ तक होगा तो अगस्त मतलब जुलाई तक में वो उसको भेज दिया जाएगा जिला मतलब राज्य में। तो उसके बाद शिक्षा मंत्री बोले हैं कि जब तक आ जाएगा तो अगस्त में हम लोग नोटिफिकेशन निकालेंगे। किस साल पास किए थे, कितना अंक आया था आपको? हम लोग का सर जैसे 2019 में पास किए थे तो फिर 2021 में भी सर 2 बार पास कर चुके हैं सीटेट जी। 2 बार पास करने के बाद भी अभी तक कुछ नहीं मिला सर। जी सर, बहुत प्रयास किए, बहुत मेहनत लगा, लेकिन इधर उधर रोज़गार भी ढूंढे लेकिन कोई ऐसा नहीं समझ में आया सर, इसीलिए हम मजबूर होकर के जो है रिक्शा चला रहे हैं। यात्रियों जो आपके रिक्शे पर बैठते हैं उसका किस तरह का व्यवहार आपके साथ होता है? नहीं, जो ऐसा समझदार व्यक्ति रहते हैं तो वो खुद ब खुद पहचान जाते हैं कि नहीं ये मतलब पढ़े लिखे इंसान है, तो वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। इस लाइन में है तो ऐसे भी हम जहाँ तक सोचते हैं कि जो अपने आप में जैसे जितना भी काबिलियत है उसको कस्टमर हो या जो भी आदमी है उसको रिस्पेक्ट दें और अपने आप को जो है थोड़ा उनको भी अपने आवाज़ से प्रभावित करें। तो निश्चित रूप से CTET पास करने के बाद सपना था कि शिक्षक बनेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, बच्चों का भविष्य बढ़ेगा, लेकिन सरकार की विफलता की वजह से अब तक 2019 और 2021 में CTET पास करने के बावजूद शिक्षक में बहाली नहीं हुई है। मजबूरन घर और परिवार चलाने के लिए यह ई-रिक्शा चलाने का काम करते हैं। सौरभ कुमार, बेगूसराय, बिहार तक।